बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मालूम नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक क्या हो गया है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी कोई आसानी से इलेक्शन नहीं लड़ा था, ना उनको आसानी से इलेक्शन लड़ने दिया गया था, बल्कि वो दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं कि हम आग का दरिया पार करके आए हैं। ये बात ठीक है, लेकिन जब लोगों ने उनके ऊपर एतमाद किया है और सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनके हक में जब वोट दिया है और उनको तमाम तर रुकावटों हथकंडों के बावजूद जितवा के असम्बलियों में भेजा है, तो अब मालूम नहीं पड़ता कि अंदरूनी इख्तलाफात हैं, कोई और वजह है। ये तहरीक इंसाफ में इस्तीफ़ों की लाइन लगती हुई क्यों दिखाई दे रही है। कल हुआ ये कि सबसे पहले शहरियार आफरीदी वाली खबर आई कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं या उन्होंने फैसला कर लिया है। उसके बाद शानदाना गुलजार ने कहा जी मैं बिल्कुल, अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी। फिर जरताज गुल ने कहा कि ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, ना हम उनको इस्तीफ़ा देने देंगे। तो लगा कि नहीं, ये मामला टल गया है। लेकिन उसके बाद अब एक और इस्तीफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आ रहा है, वो अब शेर अफजल मरवत है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो दूसरे लफ्ज़ों में आप कहिए कि ज़रा मज़ाहमत वाली तगड़ी किस्म की सियासत करने के कायल हैं। उनका ख्याल ये है कि वो इस तरह से ना इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं और ना असम्बलियों में बैठने का फ़ायदा है, और वो असम्बलियों में भी इमरान खान की वजह से पहुँचे हैं। तो जब इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर असम्बलियों में बैठने का कोई तुक नहीं बनता। अब हुआ ये है कि शेर अफजल मरवत इस वक्त मुल्क से बाहर है, तो इस मौके के ऊपर उन्होंने जो ट्वीट भी किया है और वहाँ मीडिया से भी जो गुफ्तगू की है वो बहुत बानी खेज है। वो कहता जी अगर बाजवाई माफिया, अब ये बाजवाई माफिया से आपको पता ही है कि बाजवा की वो बात कर रहे हैं, अगर बाजवाई माफिया ने पीटीआई के हकीकी रहनुमा शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद, शब्बीर कुरैशी, महबूब सुल्तान, जुनैद अकबर, आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, असद कैसर और साथ में इमरान खान साहब की बहनों को निशाना बनाना फौरी बंद ना किया, तो मेरे पास भी कौमी असेंबली से इस्तीफा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर लिखा कि बाजवाई माफिया पार्टी को मौरूसियत वाली तबाही की तरफ धकेलने की नाकाम कोशिश में मसरूफ है। कारकुन एहतजाज के ऐलान सुनने के लिए बेताब हैं और ये बाजवाई गुलाम बजाय इसके सेनेट में बिके हुए अफराद को लाने में मसरूफ है। खान की रिहाई की कोई कोशिश नहीं हो रही। कारकुनों को इन बदमाशों के घिनौने चेहरों का इल्म होना चाहिए। अब शोकॉज नोटिस हम खुद मांगेंगे। अगर इस जाली तसल्लुत को ख़त्म न किया गया तो खान की ज़िंदगी ख़तरे में होगी, सिर्फ और सिर्फ इस बाजवाई टीम की वजह से। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस बार खौफनाक हक़ाइक़ के इंकशाफात के साथ खामोशी तोड़ूंगा। कल लंदन में पीटीआई का एहतजाज है और इन्होंने पीटीआई लंदन की क़यादत से मेरी शिरकत की शिकायत की है। क्या पार्टी आपके वालिद की जायदाद है? जितना आप कर सकते हैं अपने पट्ठों को आजमाएं, मेरा वक्त जल्द आने वाला है, इंशाअल्लाह भी साथ उन्होंने लिखा है। अब इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त इख्तलाफात हैं और वो इख्तलाफात अब थोड़ी सी कोई और समत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये मामला इस तरह से आगे बढ़ता है और मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ को इस वक्त इत्तेहाद की भी ज़रूरत है और तहरीक इंसाफ को बड़ी वाज़े पॉलिसी की भी ज़रूरत है अगर आपने वाक़तन इमरान खान को रिहा करवाना है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आज इतवार है, लेकिन इतवार के होने के बावजूद छुट्टी के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है। अब उसकी दो तीन वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये अंदरूनी जो मामलात हैं जिसमें तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं और उसका इजहार किया जा रहा है, और ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का एक जो हल्का है क़यादत का, वो एहतजाज नहीं चाहता, वो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहता। बहुत सारे मामलात को, जैसे फवाद चौधरी कहते हैं जी जो मौजूदा क़यादत है उनकी नाकामी या नालायकी की वजह से काजी फायज़ ईसा साहब कैसे केस सुन सकते हैं जब उनके ऊपर 5 रुकनी जो बेंच है
उसने कहा हुआ है कि वो इमरान खान से मुतल्लिका केसेस नहीं सुनेंगे। कल रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की जजमेंट है कि काजी फायज ईसा किसी ऐसे केस का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इमरान खान के मुतल्लिक हो। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ काजी फायज ईसा का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। काजी फायज ईसा ने पीटीआई से बल्ले का निशान लिया। काजी फायज ईसा बगैर किसी इंक्वायरी 9 मई के हवाले से हमेशा ये तासुर देते हैं जैसे पीटीआई जिम्मेदार है। 184 के हवाले से तमाम केस लाइव स्ट्रीम होते हैं, लेकिन जब खान साहब की बारी आई तो लाइव स्ट्रीम नहीं होता। ये तासुब को साबित करता है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अदलिया से आरओज लेने के फैसले को मुअत्तल करते आरओज ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला दिया, जिसकी वजह से मैंडेट चोरी हुआ। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए हमारा मुअद्दबाना मुतालबा है कि काजी फायज ईसा साहब खुद को पीटीआई और इमरान खान के केसेस से खुद को अलग कर लें। ये कल का मुतालबा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ें तो तहरीक इंसाफ में चल रही हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्कोर कमेटी के अंदर एक और बड़ा अहम मामला है, वो कल जो ऐलान किया गया है अज़्म इस्तेहकाम, एक और फौजी ऑपरेशन मुल्क के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। गो कि हमारी मैशत भी कमज़ोर है, बाकी भी बड़े मामलात हैं, लेकिन इस सूरत हाल में फौजी ऑपरेशन होना, तो आज देखना यह है कि इसके ऊपर क्या तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल रद्द अमल आता है। उसकी एक वजह है, एक मीटिंग आज ये होने जा रही है जिसका मैंने आपको बता दिया। एक मीटिंग हो गई है और वो मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान। असद कैसर साहब और अखुनज़ारा साहब जो है इस तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन वाले, वो आज मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं और उस मुलाकात के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जो बजट है और बाकी चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हुआ। देखिए, ये आप जानते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला है और जिसके अंदर बिलखुसूस ऑपरेशन वाला, उसके ऊपर मौलाना साहब जो हैं उनकी एक टेक है और इसी के ऊपर फवाद चौधरी कह रहे थे कि वेल्डन असद कैसर और यूसुफजई हुसैन आपकी सियासी कोशिशें काबिल तहसीन है। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब है। जितनी जल्दी मौलाना और तहरीक इंसाफ सियासी इत्तेहाद कर लें उतना ही अच्छा है। इमरान खान की रिहाई के लिए ये अहम पेशरफ्त है। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि ये एक मैटर तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और अगर आप इसको वो क्या कहते हैं कि टेकअप नहीं करते या आगे नहीं बढ़ाते तो फिर ज़ाहिर है कि चीज़ें होती रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का भी बड़ा मौसर जवाब आएगा, फजलुर रहमान का भी आएगा, जमात इस्लामी का भी आएगा, अवामी नेशनल पार्टी का भी आएगा। और मेरा ख्याल है कि इस बार हमने जितने माजी में ऑपरेशंस देखे हैं उनकी उतनी सियासी मुखालफत नहीं हुई। शायद इस बार ऐसा ना हो, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हमें आने वाले चंद दिनों के अंदर पता चलेगी। और इस बारे में जो खासकर मुराद सईद है, उन्होंने एक बार फिर स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा, देखिए, जब मालाकंड डिवीजन के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर आई और मैंने कौम को आगाह किया तो उस वक्त जो जवाबन वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के विंग्स हैं, मीडिया विंग्स हैं, उनकी जानिब से मेरे खदशात को प्रोपेगेंडा करार दिया गया और कहा गया कि मैं बेजा खौफो हिरास फैला रहा हूँ। और फिर जब दहशतगर्दों के वहाँ पे तसल्लुत के मुतालिक कौम को सामने रखा कि वहाँ कायम हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उस वक्त राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे, तो उनका देखिए जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शरपसंद हूँ, मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। तो फिर अब उस सारी सूरत हाल को वो कहना चाहते हैं जी वो ना हुआ। असल में ये है कि इसमें उस वक्त इमरान खान जो हैं और फैज़ हमीद ने वो उनकी वापस लाए, उनको आबाद करने की कोशिश की। भाई, वो इमरान खान का तो नहीं अकेले का फ़ैसला, वो रियासत का फ़ैसला है। और ज़ाहिर है कि अगर उसमें फैज़ हमीद भी था तो फैज़ हमीद ने अकेले ने उठ के तो कुछ नहीं कर दिया होगा, उसका कुछ ना कुछ किसी लेवल के ऊपर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने किया होगा। तो अब ये सिर्फ़ और सिर्फ आप इमरान खान और फैज़ हमीद कह के उससे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर ये बात है तो बताएं फिर अफ़गानिस्तान के मामलात के अंदर जो चीज़ें माजी में हमने गलत तजर्बात किए हैं उसका कौन है? क्या जनरल ज़िया के ज़माने में भी इमरान खान और को या फैज़ हमीद को करेंगे? ये नहीं है। ये कुछ हमारी हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे कुछ हमसे ब्लंडर्स हुए हैं, हमें वो मान लेने चाहिए और हमें वो दुरुस्त करने चाहिए। और ये जो हम बार बार फौजी ऑपरेशन कर रहे हैं, ये उन चीज़ों को, उन ब्लंडर्स को हम तस्सीह नहीं कर रहे। हाँ, हम गलती के ऊपर जो मज़ीद गलती हैं
वो कर रहे हैं। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, गुज़श्ता रोज़ उनका जन्मदिन भी था, तो 9 मई के मुकदमात में उन्होंने अपनी जो ज़मानत है वो दहशतगर्दी की अदालत में दायर कर दी है, और जिसके बाद पंजाब हुकूमत को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। और इस दरख्वास्त में कहा शाह महमूद कुरैशी 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उस तरह का जुर्म करने का सोच भी नहीं कर सकते जो उसमें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 9 मई को वो थे भी कराची, जहाँ में उनकी अहलिया की सर्जरी थी या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट था, लेकिन उनको लाहौर के मुकदमात में डाल दिया गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।